सच्चाई भगत जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि कोई भी जो यज्ञ है वो बिना गुरु जी के आदेश के सफल नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे परमात्मा ने कहा कि गुरु बिन होम यज्ञ ना कीजिए। तो इस हमारे भक्ति मार्ग में होम यज्ञ क्या है और जो आन उपासना है उसमें होम यज्ञ क्या है, और गुरु जी ने हमें कौन से होम यज्ञ के लिए जो है वो मना किया हुआ है कि बिना गुरु की आज्ञा के वो यज्ञ सफल नहीं होगा। तो परमात्मा जहाँ पे जगत की बात करते हैं तो जगत में तो जो पूजा पाठ होती है, हवन यज्ञ होते हैं जो मनमुखी रूप से किए जाते हैं पंडितों को बुलवा के, गुरु जी ने उपदेश लेने के बाद में उस भगत को मना किया है कि आपने उपदेश लेने के उपरांत जगत से किसी भी पंडित को या महाराज को या अपने पहले वाले किसी भी गुरु को बुला के वो हवन यज्ञ होम यज्ञ नहीं करना है, वरना आपका निष्फल हो जाएगा और आपकी मर्यादा भी टूटेगी। और भगत समाज जिसने नाम ले लिया है उसके बाद उसने जो पाठ प्रकाश होता है, जो हवन यज्ञ है हमारी भक्ति मार्ग में, सतलोक की भक्ति में जो मुख्य हवन यज्ञ है वो है पाठ प्रकाश। गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ प्रकाश जो 3 दिन का होता है, उसके लिए करने वाले को भी और पाठ प्रकाश में सहयोग करने वाले को भी, यानी जिस भगत ने पाठ करना है और जिसने पाठ करवाना है, उन दोनों को पहले सन्मुख जाके अपने गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ती है, आदेश लेना पड़ता है। उसके बाद यदि गुरुजी कहें कि ठीक है बेटा आप पाठ करवा दो या फिर आप पाठ शुरू कर दो, तो भगत जी वो यज्ञ सफल होता है। मान लीजिए मैंने तो गुरुजी से आज्ञा ले ली कि गुरुजी मैं मैं जो है पाठ करना चाहता हूँ, मैंने तो आज्ञा ले ली, लेकिन जिन्होंने अपना पाठ करवाना है अगर उन्होंने गुरुजी से आज्ञा नहीं ली तो उनका पाठ भी सफल नहीं होगा। यही कारण है आज गुरुजी के जेल जाने के बाद में 99% संगत दुखी है, परेशान है, किसी में कोई बदलाव कोई परिवर्तन अध्यात्म का नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मनमाना आचरण हो रहा है। अब आपको शंका सता रही है कि आप गुरुजी को अपने अपने घर पे या साथ संगतियों में भोग लगाते हो, ये हवन है, ये हवन ये नहीं है, ये कोई यज्ञ नहीं कर रहे हम कोई हवन नहीं कर रहे, हम कोई यज्ञ नहीं कर रहे भगत जी। हमारे गुरुजी को भोग लगाना ये तो प्रत्येक भगत का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसका भक्ति सिद्ध अधिकार है। ये तो आप जिस परिवार में जिस थाली में भोजन खा रहे हो वो भोजन आपको कौन खिला रहा है, आप किसके रहम से भोजन खा रहे हो, तो उस भगवान को भोजन खिलाना, उस भगवान के भोग की आरती करना वो परमात्मा ने आदेशित किया हुआ है, सभी भक्तों को किया हुआ है। अब अगर कोई भगत भोग ना लगाए तो भगवान क्या करे। आपको भक्ति बोध की पुस्तक मिली होगी नाम दीक्षा के समय, उस भक्ति बोध की पुस्तक में जो जो चीज गुरुदेव भगवान ने डाली है वो आदेश दे रखा है परमात्मा ने, और वो हम सबके लिए जो है वो करने की है। वो प्रतिदिन भक्ति बोध में शुरू में 3 समय की आरती है, क्यों डाली है गुरुजी ने? नाम उपदेश लेने के बाद में प्रतिदिन अपने घर पे पाठ करो, सब करते हैं 3 समय की आरती। उसके बाद में दोनों अंधेव की आरती हैं, क्यों डाली है गुरुजी ने? हमारे रोजाना करने के लिए। उसके बाद में उसमें भोग लगाने की विधि है, क्यों डाली है गुरुजी ने? अपने गुरु भगवान को भोग लगाने के लिए। लास्ट में उसमें मंत्र लिखे हुए हैं, क्यों लिखे हुए हैं? प्रतिदिन भगत ने मंत्र करने के लिए। अब भोग वो लगाएगा जो अपने गुरुजी को भगवान मानेगा। अब मैनेजमेंट भगवान तो मानता नहीं गुरुजी को, कबीर साहब का भेजा हुआ कोई संत मानता है तो वो तो भोग लगाएंगे नहीं। अब जिन्होंने भगवान मान लिया वो तो रोजाना भोग लगाएंगे ना। तो हम सत्सेवक भाई बहन साध संगति में या अपने घर पे जो प्रतिदिन हलवा बना के या जिसकी जैसी व्यवस्था है उस आधार से जो महीने में 2 बार 1 बार या 5 बार या रोजाना जो गुरुजी को भोग लगा रहा है, तो वो मनमाना आचरण नहीं है, ये तो भगत का भक्ति सिद्ध अधिकार है। जिस दिन भगत अपने भगवान को भोग नहीं लगाएगा या लगाना शुरू नहीं किया है, समझो उसकी भक्ति शुरू नहीं है अभी तो, क्योंकि अभी तक वो उसने गुरु को भगवान नहीं माना। और जो व्यक्ति गुरु को भगवान नहीं मानेगा चाहे वो कितनी भक्ति कर ले, उसकी भक्ति निष्फल है। तो हम कोई मनमाना आचरण नहीं कर रहे, हमसे तो परमात्मा ने शुरुआत करवाई है कि बाकी मूर्खों का झुंड भी इन चीजों से शिक्षा ले और वो भी इस भक्ति मार्ग में इस दिशा में आगे बढ़े। बाकी काल का काम है शंकाएं पैदा करना, क्योंकि शंका जब हो जाती है तो आदमी आगे भक्ति निसंशय होकर नहीं कर सकता। तो काल को तो पता है कि मेरा और तो कोई जोर इन आत्माओं पे कोई चलेगा नहीं। हाँ, मर्यादा तोड़ देगा जब तो वो सूली पे लटका देगा, और बाकी वैसे उसका जोर नहीं चलता।
तो वो क्या करेगा, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कारण से वो भक्तों में शंकाओं के बीज डालता रहेगा कि ये शंकाओं में उलझे रहें, परेशानियों में उलझे रहें और भक्ति में इनका ध्यान ना जाए। तो भाई हमें तो परमात्मा ने अध्यात्म का सारा पाठ पढ़ा दिया है, सही और गलत कर्म से अवगत करा दिया है। इसलिए हम लोग ना तो मैनेजमेंट का सहयोग करते हैं, ना उसके मनमाने आचरण में साथ दे के हम अपने कर्म बिगाड़ते हैं भाई। हम वो करते हैं जो परमात्मा ने हमारे को करने के लिए दिया हुआ है पांचों यज्ञ के तहत, और वो हम करेंगे, हम करते रहेंगे। और गुरु भगवान का आदेश है, कोई राष्ट्रपति आके भी बीच में टांग अड़ाएगा तो वो भी उल्टी मारी खा के जाएगा, ज्ञान आधार से। सत्सा है। सत्साई भगत जी, परमात्मा जब सत्संग करते हैं तो हमारे को पूरा वेद नहीं सुनाते, चारों वेद खोल के एक बार